अगर आप अग्निवीर पेपर की तैयारी कर रहे हो तो अच्छे जगह आ चुके हो। यहाँ से आपका जीके जीएस का तैयारी बहुत अच्छे तरीके से होगा। आज के इस वीडियो में टोटल 30 प्रश्न लिए गए हैं। 15 प्रश्न सामान्य ज्ञान के रहने वाले हैं और 15 प्रश्न सामान्य विज्ञान के रहने वाले हैं। 30 प्रश्न समाप्त होने के बाद लास्ट में ईमानदारी पूर्वक से कमेंट करके बताना कि इन 30 प्रश्नों में से आपका कितना प्रश्न सही हुआ है। चलते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। जितने लोग भी कमेंट करते हो ना, मैं सभी लोगों के कमेंट को देखता हूँ। कुछ लोग बोलते हैं 30 में से मेरा 25 प्रश्न सही हुआ है, कुछ लोग बोलते हैं 26 प्रश्न सही हुआ है और कुछ लोगों का तो 27 प्रश्न सही होता है, कुछ लोगों का 29 प्रश्न सही होता है। तो ये बहुत अच्छा स्कोर है। जितने लोगों का 30 में से 25 से अधिक प्रश्न सही हो रहा है ना, उन लोगों का तैयारी बहुत अच्छा है। और जितने लोगों का 30 में से 25 से कम प्रश्न सही हो रहा है तो उन लोगों को और अच्छे से तैयारी करने का जरूरत है, क्योंकि अग्निवीर की नई भर्ती का नोटिफिकेशन बहुत जल्द निकलने वाला है। चलते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। जैसे ही नोटिफिकेशन निकाला जाएगा मैं आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है ना। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च और 4 मार्च, 9 मार्च और 1 मार्च। तो इसका राइट आंसर 4 मार्च हो जाएगा। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है ना। आप लोग ध्यान से मेरे बातों को सुनते हुए चलना, और जो प्रश्न आपको नहीं आ रहा होगा उसको आप लोग को अपने कॉपी में लिखते हुए चलना है, क्योंकि संडे के दिन दोबारा सभी प्रश्नों का रिवीजन कराऊंगा। रोज सुबह में 7 बजे जितने लोग भी इस चैनल से जुड़ के पढ़ाई करेंगे ना, तो उन लोगों का जीके जीएस बहुत अच्छा हो जाएगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में किसे भारतीय कुश्ती महासंघ का अध्यक्ष चुना गया है? करंट अफेयर्स का प्रश्न है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है ना। ये एसएससी जीडी के पेपर में भी पूछा जा सकता है। हाल ही में किसे भारतीय कुश्ती महासंघ का अध्यक्ष चुना गया है? बजरंग पुनिया, अनीता श्योराण और ब्रिजभूषण शरण सिंह, संजय सिंह। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हाल ही में किसे भारतीय कुश्ती महासंघ का अध्यक्ष चुना गया है? तो संजय सिंह को, ठीक है ना। संजय सिंह इज राइट आंसर। संजय सिंह को भारतीय कुश्ती महासंघ का अध्यक्ष चुना गया है, ठीक है ना। संजय सिंह को भारतीय कुश्ती महासंघ का अध्यक्ष चुना गया है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि महाबलीपुरम स्मारक कहाँ स्थित है? महाबलीपुरम स्मारक कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु और असम है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? महाबलीपुरम स्मारक कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा तमिलनाडु, ठीक है ना। तमिलनाडु इज राइट आंसर। महाबलीपुरम स्मारक कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान की उपचार का अधिकार कहते हैं? संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान की उपचार का अधिकार कहते हैं? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 52 है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका अनुच्छेद 32 हो जाएगा, ठीक है ना। अनुच्छेद 32 को संविधान की उपचार कहा जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य किस राज्य की है? मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य किस राज्य की है? मणिपुर, असम, केरल और तमिलनाडु। तो देखो नाम से ही लग रहा है मणिपुरी और मणिपुर। तो मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य किस राज्य की है? मणिपुर का है, ठीक है ना। मणिपुर इज राइट आंसर। और शास्त्रीय नृत्य किस राज्य का है? तो वो असम का है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? यहाँ पर प्रथम महिला अध्यक्ष के बारे में बात किया जा रहा है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजनी नायडू, एनी बेसेंट, सुचिता कृपलानी और इंदिरा गांधी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर एनी बेसेंट हो जाएगा, ठीक है ना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट थी। अगर पूछ देगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
कांग्रेस की प्रथम महिला, जैसे भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो ये इसका राइट आंसर क्या होगा वो आप लोग को कमेंट में बताना है, ठीक है ना। प्रश्न को आप लोग समझ लो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी। अगर इस तरह से प्रश्न में पूछेगा तो उसका आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट करके बताना, ठीक है ना। और भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी, तो वो इंदिरा गांधी जी थी। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन कब किया गया था। 1949, 1951, 1952 और 1953 है। तो इसका राइट आंसर आपका कब कितना हो जाएगा। भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन कब किया गया था, तो भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन 1951 में किया गया था, ठीक है ना। भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन कब किया गया था, तो 1951 में किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी। इंदिरा गांधी, सुचिता कृपलानी, सरोजनी नायडू, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर सरोजनी नायडू हो जाएगा, ठीक है ना। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी, सरोजनी नायडू थी। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नया नाम क्या हो गया है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नया नाम क्या हो गया है। नरेंद्र मोदी, मेजर ध्यानचंद, अरुण जेटली और अब्दुल कलाम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नया नाम क्या हो गया है, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। तो मेजर ध्यानचंद हो गया है, ठीक है ना। मेजर ध्यानचंद इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती से बदलकर नई राजधानी कहाँ होगी। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती से बदलकर नई राजधानी कहाँ होगी। मछलीपट्टनम, काकीनाडा, विजयवाड़ा और विशाखापट्टनम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर विशाखापट्टनम हो जाएगा, ठीक है ना। विशाखापट्टनम इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि सूरत किस नदी के किनारे स्थित है। सूरत किस नदी के किनारे स्थित है। यमुना, ब्रह्मपुत्र, ताप्ती और मूसी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सूरत ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। इस बार अग्निवीर के पेपर में पूछा गया था। तो सूरत किस नदी के किनारे स्थित है। सूरत ताप्ती नदी के किनारे स्थित है, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है। रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है। हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट और कबड्डी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर क्रिकेट हो जाएगा, ठीक है ना। रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है, क्रिकेट से है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है संविधान सभा का गठन कब हुआ। 1947, 1946, 1950 और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। संविधान सभा का गठन कब हुआ, तो संविधान सभा का गठन 1946 में हुआ, ठीक है ना। 1946 इज राइट आंसर। संविधान सभा का गठन 1946 में हुआ। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि पहली बार खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। करंट अफेयर्स का प्रश्न है कि पहली बार खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। नई दिल्ली, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर नई दिल्ली हो जाएगा, ठीक है ना। पहली बार खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का आयोजन कहाँ किया गया, तो नई दिल्ली हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौते पर हस्ताक्षर कब हुए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौते पर हस्ताक्षर कब हुए। 1971, 1962, 1972 और 1965 है। इसका राइट आंसर 1972 हो जाएगा, ठीक है ना। 1972 इज राइट आंसर। भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौते पर हस्ताक्षर कब हुए, तो 1972 में। अभी आप लोग के सामान्य ज्ञान के 15 प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। अब सामान्य विज्ञान की तरफ चलते हैं। और ये पूरा का पूरा पीडीएफ आप लोग को मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। मेरा टेलीग्राम चैनल नीलेश ब्लॉग के नाम से है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अबाउट में भी मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। अगर आप अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल में नहीं जुड़े हो तो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाना, ठीक है ना। वहाँ से आप लोग को ये पूरा पीडीएफ मिल जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि कोयले की खानों में प्रायः विस्फोट करने वाली गैस है H2,
CO वायु और 3H4 है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर 3H4 हो जाएगा, ठीक है ना। 3H4 इज राइट आंसर। कोयले की खानों में प्रायः विस्फोट करने वाली गैस 3H4 है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि गाय का वैज्ञानिक नाम है बास इंडिकस, फेलिस और डोमेस्टिका, कैनिस फैमिलियर्स, मास्का और डोमेस्टिका। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर बास इंडिकस हो जाएगा, ठीक है ना। गाय का वैज्ञानिक नाम बास इंडिकस होता है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि गाजर में कौन सी विटामिन पाई जाती है? गाजर में कौन सी विटामिन पाई जाती है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन डी। तो इसका राइट आंसर विटामिन ए हो जाएगा। गाजर में विटामिन ए पाया जाता है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? कान में, जांघ में, पैर में और नाक में। तो टिबिया नामक हड्डी कहाँ पर पाई जाती है? टिबिया नामक हड्डी पैर में पाई जाती है, ठीक है ना। टिबिया नामक हड्डी पैर में पाई जाती है और जांघ में फीमर नामक हड्डी पाई जाती है और कान में स्टेपिस नामक हड्डी पाई जाती है, ठीक है ना। ये आप लोग को पता होना चाहिए। सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस होता है, कान वाला होता है। और दोनों कान में कितना हड्डी पाया जाता है? 6 हड्डी पाया जाता है। इस बार पेपर में पूछा गया था। और जांघ में जो फीमर हड्डी होता है ना, वो शरीर का सबसे बड़ा हड्डी होता है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि मानव शरीर में यूरिया का उत्सर्जन कौन सा अंग करता है? यकृत, वृक्क, हृदय और फेफड़े। तो इसका राइट आंसर वृक्क हो जाएगा। मानव शरीर में यूरिया का उत्सर्जन कौन सा अंग करता है? तो वृक्क करता है, ठीक है ना। वृक्क इज राइट आंसर। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि पृष्ठ तनाव का मात्रक क्या है? पृष्ठ तनाव का मात्रक क्या है? न्यूटन प्रति मीटर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, न्यूटन और पास्कल है। तो इसका राइट आंसर न्यूटन प्रति मीटर हो जाएगा। पृष्ठ तनाव का मात्रक क्या है? तो न्यूटन प्रति मीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है पदार्थ की सबसे छोटी इकाई होती है परमाणु, अणु, तत्व और ये सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पदार्थ की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? पदार्थ की सबसे छोटी इकाई परमाणु होती है। देखो नाम से लग रहा है कितना बड़ा है, लेकिन पदार्थ का सबसे छोटा इकाई परमाणु होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है। सर्वाधिक मतलब सबसे ज्यादा होता है। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और आर्गन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वायुमंडल में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन पाया जाता है, ठीक है ना। वायुमंडल में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? तो नाइट्रोजन पाया जाता है। आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। नाइट्रोजन वायुमंडल में 78% पाया जाता है। और ऑक्सीजन कितना प्रतिशत पाया जाता है? ऑक्सीजन 21% पाया जाता है। और कार्बन डाइऑक्साइड कितना प्रतिशत पाया जाता है? तो 0.3% कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रकाश क्या है? प्रकाश क्या है? शक्ति का रूप, ऊर्जा का रूप, कार्य का रूप, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऊर्जा का रूप हो जाएगा। प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है, ठीक है ना। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कार की बैटरी में भरा जाने वाला अम्ल है। कार की बैटरी में भरा जाने वाला अम्ल है H2SO4, HNO2, HCl और HF है। तो इसका राइट आंसर H2SO4 हो जाएगा, ठीक है ना। कार की बैटरी में भरा जाने वाला अम्ल कौन सा है? तो H2SO4 है। H2SO4 है, ठीक है ना। कार की बैटरी में भरा जाने वाला अम्ल H2SO4 है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखो चींटिया वाला आ गया। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ये तो सभी लोगों को पता होगा, कई बार मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। चींटिया के डंक में फार्मिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है ना। चींटी के डंक में फार्मिक अम्ल पाया जाता है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? नियोप्रीन, आइसोप्रीन, क्लोरोप्रीन और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्राकृतिक
रबड़ किसका बहुलक है? इसका राइट आंसर आइसोप्रीन हो जाएगा, ठीक है ना। प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? तो आइसोप्रीन इज राइट आंसर। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि सबसे पहले किस जानवर का नाम डोली रखा गया था? सबसे पहले किस जानवर का नाम डोली रखा गया था? ये एक बार मैं आप लोग को बता चुका हूँ, बिल्ली, कुत्ता, भेड़ और गाय। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भेड़ का नाम सबसे पहले डोली रखा गया था, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है कि पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सी गैस काम में लेते हैं? पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सी गैस काम में लेते हैं? O2, CO2, NO2, N2 और SO2। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? O2 हो जाएगा, ठीक है ना। पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सी गैस काम में लेते हैं? तो O2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है कि नील आर्मस्ट्रांग किस देश के निवासी हैं? नील आर्मस्ट्रांग किस देश के निवासी हैं? रूस, अमेरिका, भारत और जापान है। तो इसका राइट आंसर अमेरिका हो जाएगा, ठीक है ना। अमेरिका इज राइट आंसर। अभी आप लोग के 30 प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। इन 30 प्रश्नों में से आपका कितना प्रश्न सही हुआ है ईमानदारी पूर्वक से कमेंट करके बताना, ठीक है ना। तो चलो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। देखो बिलार आ गई है मेरे घर में। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।